डोमेन हो गई, रेंज हो गई ना, डोमेन की शॉर्ट ट्रिक पढ़ ली, रेंज की शॉर्ट ट्रिक पढ़ ली। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? पीरियोडिक फंक्शन। अच्छा, पीरियोडिक फंक्शन पे काम करना है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। कैमरा चालू है क्या? अच्छा, कैमरा ऑन है, ओके। जी हाँ, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल नितिन शर्मा मैथ्स, और मैं हूं आपका दोस्त नितिन। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं पीरियोडिक फंक्शंस के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो, अलजेब्राइक फंक्शन हो, मॉडुलस फंक्शन हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो, लॉगरिथमिक, ठीक है ना, इस प्रकार के जो फंक्शंस हमारे पास होते हैं उनका पीरियड एग्जाम में पूछा जाता है, और इन फंक्शंस को कहते हैं पीरियोडिक फंक्शंस। एक बात का ध्यान रखना कि सभी फंक्शंस का पीरियड नहीं होता है, यानी कि सभी फंक्शंस का पीरियड एग्जिस्ट नहीं करता है, और मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस जो होते हैं या फिर अलजेब्राइक फंक्शन होते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन होते हैं, उनमें पीरियड पूछा जाता है। तो पीरियड मैक्सिमम चांसेस में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि सभी फंक्शंस के पास पीरियड होता है। हमारे माइंड में ये होता है कि पीरियड पूछा जाता है तो जरूर कहीं ना कहीं पीरियड एग्जिस्ट करेगा, लेकिन ये ऐसा जरूरी नहीं होता। और आज की क्लास में ये सारी कन्फ्यूजन को हम दूर कर देंगे आपकी, और शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से विद इन 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड में आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर आज हम देने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, इस वीडियो को पूरा देखें, आपको इस प्रकार की शॉर्ट ट्रिक बहुत जल्द आपके सामने आने वाली है। ओके, पीरियोडिक फंक्शंस की हम बात कर रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं शॉर्ट ट्रिक्स की हेल्प से पीरियोडिक फंक्शंस को किस प्रकार से सोल्व किया जाए, यानी कि शॉर्ट ट्रिक्स की हेल्प से किसी भी फंक्शंस का पीरियड कैसे मालूम किया जाए। इससे पहले हमने आपको बताया है कि सभी फंक्शंस का पीरियड एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि सभी फंक्शंस पीरियोडिक नहीं होते हैं, कुछ फंक्शंस नॉन पीरियोडिक भी होते हैं, लेकिन अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो पीरियड कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है, और उनको जब हम सोल्व करने लगते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। सबसे पहले इन क्वेश्चन में नज़र डालते हैं जो आपके सामने दिख रहे होंगे। fx plus 7 is equal to 10, then period of the function fx is। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन देखने में इजी लगते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं इनके पीरियड निकालना इतना आसान नहीं है। निकालने का तरीका ही नहीं, कई बार हम नहीं समझ पाते कि ये इस प्रकार के फंक्शन का पीरियड कैसे निकलेगा, और निकालने लगते हैं तो समय ज़्यादा लग जाता है। लेकिन हम आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे जिसकी हेल्प से 2 सेकंड, जी हाँ बिल्कुल 2 सेकंड में आपके सामने उत्तर आ जाएगा, आंसर मिल जाएगा। पहले मैं आपको करके दिखाता हूं, फिर मैं आपको हमेशा की तरह शॉर्ट ट्रिक जरूर बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए, अब ये फंक्शंस मेरे पास है, मुझे इसका पीरियड पूछा जा रहा है, मैं इसका आंसर फटाफट से विद इन 2 सेकंड्स बताने वाला हूं। अब देखिए, इसका आंसर आएगा C, 14 आंसर इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, इसका आंसर आएगा B। अब आप सोच रहे होंगे सर ने उत्तर है ना पहले देख लेता है, ये गुरुजी बड़ा चालू है, पहले है ना आंसर देख के रहता है और फटाफट से उत्तर बता देता है। नहीं, मुझे शॉर्ट ट्रिक मालूम है ना। अब देखिए, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूं, और उस शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से आप भी फटाफट आंसर देने लग जाएंगे। तो चलिए फिर शॉर्ट ट्रिक की दुकान शुरू करते हैं। Do you want to know? Please subscribe my channel for all short tricks and hit the bell icon for all notifications. तो चलिए फिर आपको शॉर्ट ट्रिक से मिलवाते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार से शॉर्ट ट्रिक से बनाया जाता है। शॉर्ट ट्रिक क्या है, एक बार जरा उस पर नजर डालते हैं। शॉर्ट ट्रिक ये कहती है इफ f of x plus a plus f of x plus b is equal to c, c यहाँ पर कांस्टेंट है, 2, 4, 5 कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो इस प्रकार से हमारे पास कोई रिलेशन मिलता है फंक्शंस के ऊपर, तो हमारे पास उस फंक्शन का जब पीरियड निकालना होगा fx का, यानी fx फंक्शन इस रिलेशन को जब सेटिस्फाई करता है तो उस कंडीशन में fx की का जो पीरियड होगा वो होगा ट्वाइस ऑफ मॉडुलस b माइनस a। b यहाँ पर आपको मिलेगा और a यहाँ से मिलेगा, यानी कि b माइनस a करेंगे, मॉडुलस लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, उसको ट्वाइस कर देंगे, वो आपका पीरियड ऑफ द फंक्शन आ जाएगा, अगर वो फंक्शन इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। तो अब देखिए, इस क्वेश्चन में हमारे पास fx का पीरियड पूछा जा रहा है और इस कंडीशंस को दिमाग में रख के निकालना है, ठीक है। ये आपकी a की वैल्यू यहाँ पर 0 है, कुछ नहीं है, तो b की वैल्यू 7 है, c की वैल्यू 10 है। c पर ध्यान नहीं देना है, हमें तो a और b को ही पकड़ना है। अब देखिए, मैंने किस प्रकार से 2 सेकंड में आंसर बताया था। b माइनस a की वैल्यू 0 है, तो ट्वाइस ऑफ मॉडुलस b माइनस a जब मैं अप्लाई करूंगा तो देखिए क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ b की वैल्यू 7, a की वैल्यू 0,
तो कितना आएगा मॉडुलस 7, 7 दूनी 14 हो जाएंगे भैया। आंसर 14 आ गया। इसका मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 2 सेकंड में आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन का आंसर देखिए, आप तुरंत बता देंगे क्या आएगा। b माइनस ए 8 में 2 घटाएंगे 6 का ट्वाइस करेंगे 12 आएगा भैया। मॉडुलस लेंगे पॉजिटिव वैल्यू वैसे आनी है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हुआ कि नहीं बताइए। 2 सेकंड में आंसर आया कि नहीं आया? इस प्रकार के क्वेश्चन जब आते हैं ना एग्जाम में, देखने में सिंपल लगता है, समय बहुत ज्यादा लगता है, या फिर हम कर नहीं पाते हैं, टेक्निक नहीं समझ पाते हैं कि कैसे होगा। लेकिन अगर आपको सो ट्रिक मालूम है, ये सो ट्रिक मालूम है, हमारे चैनल पर आप जुड़े हुए हैं, सब्सक्राइबर है, रेगुलर वॉच कर रहे हैं, तो आपको आने वाले एग्जाम में कोई समस्या नहीं आएगी। इस बार आपका एग्जाम डेफिनेटली क्वालिफाई हो जाएगा, बता रहा हूं। क्योंकि एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति मेहनत के साथ साथ स्मार्ट वर्क करता है ना, वो ही एग्जाम क्वालिफाई करेगा। कंपटीशन बहुत बढ़ गया बच्चों, बता रहा हूं दोस्तों, बहुत ज्यादा कंपटीशन आ गया है। अब हार्ड वर्क से नहीं, स्मार्ट वर्क से काम चलेगा। तो स्मार्ट वर्क हमारी इस चैनल पर रेगुलर चल ही रहा है। तो अगर आप नए हैं ना, तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फटाफट से लाइक बटन दबा दो। अगर अब तक लाइक नहीं दबाया, सोच क्या रहे भैया, फटाफट से लाइक दबाओ और सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब नहीं किया तो कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि अगला क्वेश्चन मैं आपको देने जा रहा हूं, डू इट योरसेल्फ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, डू इट योरसेल्फ। अभी जो 2 क्वेश्चन हमने किए हैं पीरियोडिक फंक्शन के शॉर्ट ट्रिक्स की हेल्प से, जिस पर हमने ये शॉर्ट ट्रिक अप्लाई की थी, उसी शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करके आपको ये क्वेश्चन करना है, डू इट योरसेल्फ फर्स्ट। यानी कि ये डू इट योरसेल्फ का पहला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन भी आपको मिलेगा, लेकिन वो अलग शॉर्ट ट्रिक पर मिलेगा। फिलहाल आपको ये फंक्शंस का, इस फंक्शंस का पीरियड बताना है आपको। आंसर क्या है? ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। फटाफट से इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और फिर हम चलते हैं एक नई शॉर्ट ट्रिक के पास, जिसमें हम कुछ डिफरेंट फंक्शंस के पीरियड फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट शॉर्ट ट्रिक में हम आपको अब नेक्स्ट शॉर्ट ट्रिक्स में लेके चलते हैं। अब ये जो शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूं, ये लगभग कुल मिलाकर सभी फंक्शंस पे काम करने वाली है। शायद ही ऐसा कोई फंक्शन बचेगा जिसका शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। लगभग सभी की शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूं, और इन सभी शॉर्ट ट्रिक्स को मैंने एक बोर्ड पे पूरे पहले से लिख लिया है। अब आपको 1 बाय 1 को समझाता जाता हूं, ना सिर्फ समझाऊंगा आप, बल्कि क्वेश्चंस पर अप्लाई भी करके दिखाऊंगा। शॉर्ट ट्रिक्स क्या है पर समझ लीजिए। अगर आपके पास कोई फंक्शन है जिसका पीरियड p है, देन कोई फंक्शन f ऑफ ax प्लस b टाइप का मिलेगा, तो उसका पीरियड हो जाएगा p डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ a। ध्यान रखना, अगर a नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव साइन लेना, मॉडुलस बना लेना, ठीक है। ये सारा को पहले से मालूम ही होगा। अगर कोई हमारे पास फंक्शन जिसका पीरियड p है, तो 1/fx रूट एफ एक्स, ए एफ एक्स और ए एफ एक्स प्लस बी, ठीक है ना। इस प्रकार का फंक्शंस भी कोई अगर आपके पास होगा, तो उसका पीरियड भी वही रहेगा जो एफ एक्स का है, सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक थी, ये दूसरी शॉर्ट ट्रिक थी, ठीक है हमारे पास। नेक्स्ट देखते क्या है, साइन एक्स, कोस एक्स, सिकेंट एक्स, कोसिकेंट एक्स, इन चारों का पीरियड 2 पाई होता है। टेंजेंट एक्स, कोट एक्स का पीरियड पाई होता है। ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अब मैं जो क्वेश्चन कराने वाला हूं शॉर्ट ट्रिक्स के ऊपर ही सारी शॉर्ट ट्रिक्स के रूप में काम आएगी। देखिए नेक्स्ट क्या है, साइन की पावर एन एक्स, कोस की पावर एन एक्स, सिकेंट की पावर एन एक्स, कोसिकेंट की पावर एन एक्स। अगर एन यहां पर जो पावर्स आपको दिख रही है, अगर ये पावर्स आपके पास n की वैल्यू अगर ओड है, हमारे पास अगर ओड वैल्यू आती है n की, तो यहां पर पीरियड 2 पाई होगा। n की वैल्यू अगर इवन आती है तो पीरियड पाई होगा। इसी प्रकार टेंजेंट और कोट का पीरियड पाई होता है। पावर अगर हमारे पास लग के आती है, पावर यहां से इवन हो या ओड हो, यानी कि नेचुरल नंबर है, तो पीरियड पाई ही रहेगा। टेंजेंट कोट के केस में पीरियड पाई ही रहने वाला है। और यहां पर आपने देखा होगा इवन पावर है तो पीरियड पाई हो जाएगा, ओड पावर तो 2 पाई। नेक्स्ट देखिएगा क्या कर रहा है, मॉडुलस साइन एक्स, मॉडुलस कोस एक्स, यानी कि जितने भी 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर ये मॉडुलस के फॉर्म में दिए रहे तो इनका पीरियड हमारे पास पाई आएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है, अगर मॉडुलस साइन एक्स प्लस मॉडुलस कोस एक्स, अगर दोनों यहां पर तो ये अलग अलग थे, अब इनको ऐड कर दिया जाए तो इनका पीरियड पाई बाई 2 हो जाएगा। क्योंकि साइन पाई बाई 2 प्लस कोस पाई बाई 2 प्लस, क्योंकि पाई बाई 2 पर चेंज हो जाते हैं ना, तो साइन कोस बन जाएगा, कोस साइन बन जाएगा, मॉडुलस होने की वजह से प्लस बन जाते हैं। तो यहाँ पर ये तीनों पर अप्लाई होगा, मॉडुलस साइन एक्स प्लस मॉडुलस कोस एक्स, इसका पीरियड पाई बाई 2 होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड एक्स, कोसेकंड एक्स का पीरियड पाई बाई 2, मॉडुलस tan एक्स प्लस मॉडुलस कोट एक्स, इसका पीरियड भी क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि इनको जब ऐड करेंगे तो पीरियड पाई बाई 2 हो जाएगा। अब देखिए यहां पर आपको दिख रहा होगा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू, इसको कहते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन।
शॉर्टकट में इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना, ब्रैकेट में से सेट की फॉर्म में x बना करके। एक्चुअल में ये क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इसका पीरियड 1 होता है, हमेशा इसकी 1 पर ही चेंज होता है, 1 ऐड करेंगे तो चेंज होगा, अदरवाइज वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चंस लेते हैं फटाफट से। अभी जितने भी शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताई है, अब मैं फटाफट इन सब शॉर्ट ट्रिक्स के ऊपर क्वेश्चंस लेने वाला हूँ। अब देखिए शायद ही ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जो आप शायद नहीं कर पाएंगे, लगभग सभी फंक्शंस के पीरियोडिक पीरियड हम यहाँ से निकालेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास, e की पावर log sin x प्लस tan क्यूब x माइनस कोसिकेंट 3x, इस फंक्शंस का हमें पीरियड मालूम करना है। कुछ भी नहीं करना, इन फंक्शंस का पीरियड निकालने के लिए पहले सभी जो फंक्शंस है इनका पीरियड मालूम कर लेंगे। देखिए यहां से अप्लाई करते हैं साइन का पीरियड, ये e की पावर log तो फिक्स रहने वाला है, सारा का सारा चेंजेस यहाँ साइन करने वाला है, तो साइन का पीरियड निकालो। साइन का पीरियड क्या होता है, साइन का पीरियड 2 पाई होता है, एक बात तो क्लियर हुई। तो कहीं ना कहीं हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है इसका पीरियड हमारे पास 2 पाई आ जाएगा। नेक्स्ट देखते क्या है, टेंजेंट की पावर 3, टेंजेंट की पावर इवन हो या ओड हो, पीरियड पाई रहने वाला है, तो इसका पीरियड हमारे पास 2, इसका पीरियड पाई आ गया, ठीक है। अब कोसिकेंट पर आते हैं, कोसिकेंट ये रहा, कोसिकेंट का पीरियड 2 पाई होता है, लेकिन हमने ऊपर आपको बताया f ऑफ ax प्लस b तो मॉडुलस a से डिवाइड हो जाता है, तो 2 पाई तो होता है, a की वैल्यू यहाँ पर 3 है, तो हमारे पास आ जाएगा 2 पाई बाई 3। अब कहानी शुरू होती है, तीनों का पीरियड निकाल लिया, अब क्या करें भाई। देखिए जब भी आपको दो फंक्शंस का सम मिले, fx प्लस gx मिले, fx मल्टीप्लाई gx मिले, fx अपॉन gx मिले, ठीक है ना, जब इस तरह के फंक्शंस आपको मिले तो दोनों की पीरियड का आप एलसीएम ले लीजिए, वही आपका आंसर होगा। अब यहाँ पर 3 फंक्शन थे, 1 2 3, तो तीनों के पीरियड का एलसीएम लेंगे, वही हमारा आंसर होगा। 2 पाई बाई 3 का मतलब होता है 120 डिग्री, पाई का मतलब 180 डिग्री, और 2 पाई का मतलब 360, तो 300, इन तीनों का ऐसा कौन सा नंबर है जो एलसीएम बनने वाला है, तो इन तीनों का एलसीएम होगा 360 यानी कि 2 पाई, तो इसका 2 पाई इज द करेक्ट आंसर। देखिए अगर आपको ये सारे फंक्शंस के पीरियड मालूम है एक शॉर्ट ट्रिक्स के रूप में, अगर आप इनको याद रखते हैं तो आप लगभग इस प्रकार के कॉम्प्लिकेटेड जो फंक्शन आपको दिखते हैं उनके पीरियड भी आप निकाल सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। हमें फंक्शन दिया हुआ है fx इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 3, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है दोस्तों। अब हमें इस फंक्शंस का पीरियड निकालना है, 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, 2 3 5 1, कौन सा आंसर करेक्ट है। अभी जो आपको शॉर्ट ट्रिक बताइए उन्हीं पर ये क्वेश्चन होने वाला है। देखिए थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इसका पीरियड हमारे पास 1 होता है, बताया था कि नहीं बताया था। अब ये कहीं ना कहीं उसी पर काम करने वाला है। आप कहोगे सर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x कैसे लाए, देखिए यहां पर ये x है आपके पास, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर x माइनस 3 है, इसी की फॉर्म बनाएंगे और फटाफट से आंसर मिल जाएगा। देखिए कैसे, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, इसके अंदर -3 घटा सकता हूं, और इनकी -3 घटा सकता हूं, 3 ऐड कर सकता हूं, ठीक है ना, और ये मेरे पास बन जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 3। अब इसको मैं सेपरेट कर लूंगा, इस 3 को मैं अलग कर लूंगा, ये मेरा 3 अलग हो गया, तो प्लस x माइनस 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 3। अब देखिए इसकी शक्ल ऐसी बनी कि नहीं बनी, ये आपका x माइनस ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो इनकी x माइनस 3 माइनस ग्रेटेस्ट x माइनस 3, तो कहीं ना कहीं ये वाला फंक्शन बन गया फ्रैक्शनल पार्ट, तो इसका पीरियड कितना होता है 1 होता है। तो ओवरऑल अब इसमें 3 + 1 मत कर देना, 4 मत कर देना, यहाँ पर पीरियड 1 ही रहेगा, क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले प्रोबेबिलिटी बताई थी, अगर fx के पास पीरियड p है तो मैंने कहा था afx के पास भी पीरियड क्या रहेगा, p रहेगा, यानी कि आप इसमें आप ऐड भी कर सकते हैं, ये भी बताया था मैंने आपको, afx प्लस b, इसके पास भी पीरियड क्या रहेगा, p रहेगा। तो इसमें b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू 3 है, कुछ ऐड भी हो जाएगा तो चेंज नहीं होगा, पीरियड 1 ही रहेगा। क्लियर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, d इज द करेक्ट आंसर। ओके मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है fx इज इक्वल टू मॉडुलस sin x प्लस cos x डिवाइडेड बाई मॉडुलस sin x प्लस cos x। 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। अब देखिए इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं तो कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हमें याद होनी चाहिए जो पीछे मैंने आपको बताई है। यहाँ पर आपको मॉडुलस sin x प्लस मॉडुलस cos x का पीरियड दोनों इकट्ठे, अगर मॉडुलस sin x होता है तो उसका पीरियड पाई होता है, लेकिन मॉडुलस sin x प्लस cos x दोनों जब मिलकर आ जाए तो उसका पीरियड पाई बाई 2 होता है, मैंने आपको बताया है। तो कहीं ना कहीं डिनोमिनेटर का पीरियड तो मुझे मालूम है पाई बाई 2 है, ठीक है। अब न्यूमरेटर की बात करते हैं। न्यूमरेटर का पीरियड आपको याद रखना पड़ेगा, कैसे, मॉडुलस sin x प्लस cos x पीरियड कैसे निकालते हैं। देखिए किसी भी फंक्शंस का पीरियड के लिए हमारे पास ये कंडीशन होनी चाहिए, fx इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस t,
सिंपल सी फैक्ट ही है, बेसिक थ्योरी ये कहती है। तो यहाँ पर टी पीरियड होता है, मतलब ऐसा कौन सा रियल नंबर एक्स में ऐड किया जाए कि फंक्शंस की वैल्यू सेम आए, रिपीटिशन शुरू हो जाए, वहां से कोई चेंज ना आए। तो यहाँ पर पाई एक ऐसी वैल्यू जिस पर रिपीटिशन शुरू हो जाएगा, तो इसका पीरियड पाई आएगा। कैसे? क्योंकि साइन पाई प्लस एक्स करेंगे, कोस पाई प्लस एक्स करेंगे, तो कोस और साइन दोनों नेगेटिव आएंगे। यहाँ पर माइनस साइन एक्स आएगा, माइनस कोस एक्स आएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे और मॉडुलस में माइनस पॉजिटिव बन जाता है। तो कहीं नहीं, पाई पर ये नो चेंज रहेंगे, रिपीटिशन फिर से पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ न्यूमरेटर का पीरियड पाई आएगा और डिनोमिनेटर का पीरियड पाई बाय 2। मैंने आपको बताया था जब भी फंक्शन एफ एक्स अपॉन जी एक्स हो, एफ एक्स प्लस जी एक्स हो, मल्टीप्लाई में दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हो, सब्ट्रैक्ट हो, ठीक है ना, डिवीजन हो, एडिशन हो, तो वहां पर दोनों फंक्शंस का पीरियड निकाल के उनका एलसीएम ले लिया जाता है। तो अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, पाई बाय 2 और पाई का एलसीएम क्या आएगा दोस्तों? पाई आएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि दोनों का एलसीएम लेंगे, पाई का और पाई बाय 2 का एलसीएम पाई आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। इसको कहते हैं दोस्तों फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को इस प्रकार से लिखा जाता है और डिफाइन करते हैं एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ये होता है। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स जो होता है, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स के साथ जब लग जाता है, फ्रैक्शनल पार्ट जब बन जाता है, तो उस फंक्शन का पीरियड 1 होता है, यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड 1 होता है। तो इसका पीरियड तो हमें मालूम हो गया 1 होता है। साइन एक्स का पीरियड हमें याद है, साइन एक्स का पीरियड 2 पाई होता है, तो इसका पीरियड 2 पाई और इसका पीरियड 1। अब दोनों का लेंगे एलसीएम। मैंने आपको बताया था जब दो फंक्शन होते हैं प्रोडक्ट में, सम में, एडिशन में, तो उनका दोनों को पीरियड निकाल के उनका एलसीएम ले लिया जाता है। अब 2 पाई और 1 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 2 पाई? नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। मुझे पता है आपने यहाँ पर 2 पाई और 1 का एलसीएम जब निकाला होगा तो मैक्सिमम दोस्तों ने इसका आंसर 2 पाई बताया होगा, जो कि गलत है। 2 पाई इसका आंसर नहीं है, क्योंकि 2 पाई एक इर्रेशनल नंबर है और 1 एक रैशनल नंबर है। 2 पाई एक इर्रेशनल नंबर है, 1 एक रैशनल नंबर है, और इर्रेशनल और रैशनल का एलसीएम डज नॉट एग्जिस्ट होता है। रैशनल और इरेशनल का एलसीएम एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये जो फंक्शन आपको दिख रहा है ये नॉन पीरियोडिक है। वीडियो के स्टार्ट में, क्लास के शुरुआत में मैंने आपको बोला था हर फंक्शंस का पीरियड नहीं निकलता है, कुछ फंक्शन नॉन पीरियोडिक भी होते हैं। तो ये फंक्शन नॉन पीरियोडिक है, इसका पीरियड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि 2 पाई और पाई इरेशनल रैशनल का एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नॉन ऑफ दीज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, जो कि आपके लिए खुद से करना है। डू इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए डू इट योरसेल्फ। ध्यान से सुनिएगा क्या पूछा जा रहा है। फाइंड द पीरियड ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस क्यूब एक्स। डू इट योरसेल्फ क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट। पहले भी एक डू इट योरसेल्फ आपको दिया है, ये सेकंड पार्ट है। 4 ऑप्शन है, पाई, 2 पाई, पाई बाय 2, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट से मुझे कमेंट में बताइएगा। DIY फर्स्ट का आंसर क्या था, DIY सेकंड का आंसर क्या है। अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, लाइक बटन दबा दो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो, कमेंट करके फटाफट से मुझे इसका आंसर बताइए। हम फिर मिलेंगे एक नई शॉर्ट ट्रिक के साथ एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।